तो ये आज हमारा पैसिव वॉइस का लास्ट वीडियो है हाई स्कूल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लेट और इम्परेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। और इसके पहले आपको बताया जा चुका है, उसको आप लोग पढ़ते रहिए। और बहुत सारे रूल हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपका यहीं से पूछा गया है और इससे अधिक नहीं पूछा जाएगा। पहले जनरली तौर पे आपको बताऊँ, लेट इम्परेटिव में भी आता है। लेट का पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे। लेट का पैसिव वॉइस आप समझो। रूल नंबर इसका लेट क्या है? लेट एक, डिटेल में नहीं जाएंगे, लेट एक वर्ब है। रूल नंबर इसका फर्स्ट क्या कहता है? कहीं भी लेट मिले तो लेट के बाद ऑलवेज आता है ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद क्या आता है? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। फिर उसके बाद V1, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। लेट कहीं भी मिलेगा तो आपका इसी क्रम में मिलेगा कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद B1, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका ये आपका किस फॉर्म में रहेगा? एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में आपका ये रहेगा। इसको आप पैसिव में जब जाएंगे तो क्या करेंगे? लेट का लेट ही रहेगा। फिर क्या लिखना है? ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला सेकंड वाला ऑब्जेक्ट देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। भूल कर सब्जेक्ट ना लिखना आप लोग, क्योंकि लेट के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट, ना कि इसको कर दो सब्जेक्ट। तो लेट के बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमने क्या लिखा? ऑब्जेक्ट। इसके बाद ये B1 है ना, यहाँ पे क्या लिख देंगे? BE। फिर इसके बाद इसी B1 का क्या लिखेंगे? B थर्ड। और इसके बाद क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन बाई लगाएंगे। इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ आएगा, पहला वाला ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये आपका पैसिव वॉइस का पूरा आपका फॉर्मेट बनेगा, स्ट्रक्चर। जैसे एग्जाम्पल यहाँ हमने लिया, आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे, तो जैसे हमने लिखा, लेट मी डू दिस वर्क। लेट मी डू दिस वर्क। देखो, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, फिर B1, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ये किस फॉर्म में? एक्टिव में। ठीक। इसके बाद इसका पैसिव वॉइस हमको बनाना पड़े तो क्या करना है? पैसिव में करें। लेट का लेट लिख दिया, लेट लिखा, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट दिस वर्क। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस वर्क आ गया। लेट दिस वर्क। इसके बाद देखो ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या लिखना है? BE। फिर आपको वर्क क्या है? डू का B थर्ड लिखेंगे, डन। लेट दिस वर्क बी डन बाई प्रीपोजिशन लगा, मी का मी लिख दिया। ये आपका पैसिव वॉइस, यही आपका फॉर्मेट है, इसी क्रम में आपको लिखना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल यहाँ और दिखाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमने लिखा लेट हर सिंग आ सॉन्ग। लेट हर सिंग अ सॉन्ग। इसका पैसिव वॉइस जब बनाए, लेट ऑब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग लिख दिया, अ सॉन्ग। फिर उसके बाद बी सिंग का B थर्ड संग, फिर बाई हर। कोई दिक्कत? लेट के बाद इसको ध्यान देना पैसिव वॉइस में। इसके बाद ये आपका रूल फिनिश। इसी क्रम में हमारा रूल नंबर या टाइप नंबर 2 कर देंगे। इसको कह सकते हैं लेट का टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या कहता है? लेट के बाद क्या हो? जब अस हो। फिर इसके बाद B1, फिर अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिख दिया। ठीक। कब? देखिए यहाँ ये रूल। इसके बाद लेट के बाद जब क्या मिल जाए? अस। ध्यान दीजिए,
लेट अस का कभी कभी लेट्स भी मिलता है, LET पोस्ट ऑफिस लेट्स। लेट अस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, लेट्स। और लेट्स आपका यहाँ पे हो गया। तो इस फॉर्मेट में अगर मिलेगा तो इसका रूल हमारा ये, इस फॉर्मेट किस में रहेगा, एक्टिव में। तो इसको जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या करेंगे, इसको पैसिव में बनाएंगे तो आपको क्या करना है, अपने मन से क्या जोड़ना है, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, इतना आपको अपने मन से जोड़ना है, इट इज सजेस्टेड दैट। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, अस का बोलो, यहाँ सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी होगा। फिर इसके बाद लिखना है शुड, बी के बाद क्या लिखना है, शुड। फिर इसके बाद B1। फिर इसके बाद देखो B1 के बाद यहीं पे आपको अदर वर्ड लिख दे रहा हूँ, यानी इट इज सजेस्टेड दैट, फिर सब्जेक्टिव केस यहाँ बी लिखना है, शुड B1 अदर वर्ड। एग्जाम्पल हमने लिखा, लेट अस डांस टूगेदर, हम लिखे लेट अस डांस टूगेदर। ये एक्टिव। पैसिव में क्या बनेगा, इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड यहाँ फिर देखो डांस टूगेदर, कोई दिक्कत। तो इस फॉर्मेट में आपको काम करना है। लेट अस मिले तो इस फॉर्मेट में बनाइएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट मिले तो पहला पाइप, टाइप 2। लेट से इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। मान लो कंडीशन खैर होता नहीं है, मान लो बन ही गया। जैसे हमने लिखा लेट देम प्ले चेस, उन्हें चेस खेलने दो। अब यहाँ पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे जब इसको पैसिव करेंगे तो क्या करेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट, इसके बाद देम का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, दे। फिर उसके बाद शुड प्ले चेस। इसी क्रम में पार्ट नंबर 2 लेट से आपका यही फॉर्मेट पूरा पूछेगा। लेट में यही टाइप 2 का पूरा, ठीक, अभी बताए ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी लेट के फॉर्मेट में आगे बढ़ना है।